इंशाअल्लाह हमने फैसला किया है कि NA 245 का इलेक्शन अब हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि अवाम को ये फ़र्क पता चले कि लो वोटर टर्नआउट क्या होता है और प्रॉपर वोटर टर्नआउट क्या होता है, क्यों लोग वोट डालने नहीं आते और क्यों लोग वोट डालने आते हैं। हम अब ये कल मैं देख रहा था टीवी पर तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो हंडिया फोड़ी है बीच बाज़ार में, और उन्होंने बताया कि उनको इंतज़ार में आना इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो ना आते तो जो पार्टनरशिप चल रही थी, जो एक पेज पर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे, तो इनको तो 15 साल अंदर नहीं आ सकते थे ये। और 15 साल इसलिए नहीं आ सकते थे कि इमरान खान ने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो 100 जजेस नैब अदालतों के लिए हायर कर रहे हैं, और अगर वो हो जाते और इनके केसेस तेज़ी से चलते तो ये सारे के सारे लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते। और फिर उन्होंने एक बात ये भी की कि उनका इक़्तिदार में आना इसलिए भी ज़रूरी था कि उन्होंने बड़ा अहम फ़ैसला करना था नवंबर में। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कि क्या ये नैब को ख़त्म करने के लिए, क्या अपने केसेस को ख़त्म कराने के लिए, नैब के हाथ पांव काट के बाहर फेंकने के लिए, क्या ये साजिश नहीं थी? क्या ये और किसी चीज़ को साजिश कहते हैं कि ख़ुद आपका वज़ीर टीवी पर बैठ के कह रहा है कि अगर वो ना आते तो नैब के जजेस आ जाते, और जजेस आ जाते तो उनके केसेस चलते, और केसेस चलते तो उनको सज़ाएँ हो जाती, इसलिए ये साजिश का हिस्सा बने। यही इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इसका मंसूबाबंदी की गई पाकिस्तान से बाहर, और मीर जाफ़र और मीर सादिक ढूंढे गए पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने मुकामी ख़जाने सबको दाव पे लगाया अपनी ज़ात के लिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक्सपोर्टेड भाई जो इलाज कराने लंदन गया था, वो इस मंसूबाबंदी के अंदर हैंड्स ऑन शामिल रहा। जो मरासला आया वो दरअसल बिल्कुल हकीकत पर मबनी था। उस मरासले के तहत यहाँ पर पाकिस्तान में साजिश की गई, और इस साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया, और घर भेजने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये करप्ट वज़ीर आज़म और इनकी करप्ट तरीन काबीना इस मुल्क के अंदर तमाम जारी केसेस, तमाम जारी चीज़ों को ख़त्म करे। इमरान खान की हुकूमत तो वो हुकूमत थी कि जिसको अब फैटिफ ने भी तस्लीम किया। फैटिफ ने बताया कि किस तरह पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल लगा के बड़ी मेहनत और तंदही के साथ उन्होंने 26 पॉइंट्स क्लियर किए, जो 36 पॉइंट्स क्लियर किए जो फैटिफ की ज़रूरत थी। इन्होंने तो 1.5 महीने में आके अभी तो फैटिफ का इजलास भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया। वो शायद एक ही पॉइंट रह गया था कि वो लेटना था अमेरिका के आगे, वो ये लेट गए आते साथ ही। हमने बड़ी मेहनत के साथ जो टेरर फंडिंग थी, जो इस तरह के काम थे जिसके ऊपर फैटिफ और सारी दुनिया को एतराज़ था, उसके ऊपर कर्व किया हमने। अपने पाकिस्तान के लिए हमने हर हद तक हम गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशखबरी अब मिलने वाली है पाकिस्तानियों के। फैटिफ से ग्रे लिस्ट से इमरान खान और उनकी टीम की मेहनत की वजह से पाकिस्तान निकल के वाइट लिस्ट में आ रहा है। जब पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा तो पाकिस्तान को इसके बेइंतहा फ़वाइद होंगे। ये हमारी कौम ने पिछले 2 महीने में अलावा रगड़ा खाने के, जिसमें पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, जिसमें गैस की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, ये इम्पैक्ट शायद पूरी तरह लोगों को आया नहीं है। क्योंकि जिस वक्त मिफ्ताह इस्माइल टीवी पर आता है तो लोग तो गाड़ियों में बैठ के पेट्रोल डलाने चले जाते हैं बगैर उसकी बात सुने कि वो क्या कह रहा है, वो सीधे बात चले जाते हैं। ये लॉलीपॉप बनाने की फैक्ट्री है इसकी, मिफ्ताह इस्माइल की, और वही लॉलीपॉप ये कौम को देना चाहता है। हर बार मुख्तलिफ रैपर, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ फ्लेवर में हाजिर है। यही मिफ्ताह इस्माइल पहले कहते थे कि जब 4 रुपये पेट्रोल के बढ़े थे तो ये टीवी पे बुलंद व बांग दावे करते थे और इमरान खान को जालिम करार देते थे, और ये बताते थे कि जब हम आएंगे तो 70 रुपये का पेट्रोल कर देंगे।
खाला के घर से लाएंगे 70 रुपए का पेट्रोल, कैसे करेंगे सर? 270 का करने जा रहे हैं पेट्रोल। ये आज भी ऑयल अवेलेबल है रशिया से 30% रियायती दाम नरखों पर, लेकिन रशिया का तो आर देख के इनको डर लगना शुरू हो जाता है। पूरा रशिया तो लिख भी नहीं पाते और पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि जो इनके आका हैं वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, इंडिया ने अभी मकदार बढ़ा दी है इंपोर्ट की रशिया से, वो नहीं डर रहे। लेकिन ये क्योंकि कमज़ोर हैं, ये क्योंकि नालायक हैं, ये जो अपने आप को तजुर्बाकार कहते थे, ये नालायकी में तजुर्बा है इनका सबसे ज़्यादा। ये नालायक आला हैं। ये रशिया से ऑयल नहीं लेंगे क्योंकि डरते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इन्होंने अपनी जायदादें बचाने के लिए, अपने केसेस बचाने के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये लोग ये तकरीबन नहीं बल्कि ये बिक गए हैं, बिल्कुल ये बिके हुए थे तभी इक़्तिदार में आए हैं। इसी तरह से इन्होंने आके ये सारी चीज़ की है। पेट्रोल की कीमत का अंदाज़ा आप लगाइए कि 86 रुपये पेट्रोल के ऊपर और 119 रुपये डीज़ल के ऊपर इन्होंने बढ़ाया है। आज जो शख्स 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह कमाता है वो कैसे अपना गुजारा करेगा? ये बजट भी मिफ्ता इस्माइल ही बना के बता दें कि कैसे मुमकिन होगा। 20-25 हज़ार वाले को छोड़ें, 50,000 वाले का बजट बनाकर बता दें जिसके 5 बच्चे हों, वो कैसे मुमकिन होगा कि वो ये काम करेगा। और अब कहते हैं कि चंद महीनों की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जिनके पास जहाज़ है उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिफ्ता साहब यहाँ के मजाक कर रहे थे कि जिनके पास जहाज़ है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास गाड़ियाँ हैं उन्हें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो मोटरसाइकिल वाला है वो साइकिल पे आ जाए। कभी कहते हैं चाय ना पिएं, आधा कप चाय पिएं, शायद उससे मुल्क की मईशत बेहतर हो जाए। मस्खरे आए हैं इक़्तिदार में। इन्होंने सिर्फ मज़े लेने हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त इक़्तिसादी हालात थे जिस वक्त आए हैं, एन मुमकिन था, इमरान खान की हुकूमत इस पर बड़े गौर कर रही थी कि IMF से अगली ट्रांच ना ली जाए। उनकी बात मानना तो एक तरफ, हम बड़े सीरियस इस पे थे कि हम जहाँ पहुँच गए हैं हमें शायद IMF से अगली ट्रांच की ज़रूरत ना हो। और ये बात खान साहब बार बार कहते रहे कि उन्होंने ख़ुद और फिर शौकत तरीन ने हमारे इदारों को जाके समझाई कि अगर मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ, छेड़छाड़ हुई तो पाकिस्तानी मईशत बहुत नीचे चली जाएगी। शौकत तरीन ख़ुद गए, जाके समझा के आए, सारी चीज़ प्रेजेंट उन्होंने की। लेकिन खैर जो होना था सो हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है जो कीमतें बढ़ी हैं महंगाई के ऊपर। और कराची में इंशाल्लाह शारा कायदीन के ऊपर एक बड़ा पुरअमन और एक बहुत ही पुरजोश मुजाहरा होगा कल रात 9 बजे, जिससे 10 बजे इमरान खान साहब खिताब करेंगे। और उस खिताब में वो वजूहात बताएंगे कि आज पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है, जब डॉलर 210 रुपये का हो गया है, जहाँ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो चुका है। 1 अरब डॉलर की ट्रांच लेनी है IMF से और 7 अरब डॉलर का नुकसान किया है हमने स्टॉक एक्सचेंज में। डॉलर की सूरत में बेइंतहा नुकसान मुल्क का हो चुका। इस हुकूमत को जाना होगा। अगर ये हुकूमत ना गई और चंद महीने, जाएगी तो सही, लेकिन अगर ये और चंद महीने रुक गई तो इन्होंने वो बर्बादी करनी है इस मुल्क के साथ, वो अंजाम करना है इस मुल्क का कि हर शख्स कानों को हाथ लगाएगा कि हमसे क्या गलती हुई थी वे मालिक, कि हमारे सर पे ये चोरों को मुसल्लत किया गया। कोई सर पैर नहीं है हुकूमत का इस वक्त। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत पाकिस्तान का एलामिया आ रहा है कि हमारा कोई वास्ता ही नहीं, हिंदुस्तान से हम कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना चाहते। पहले आपस में तो तय कर लें कि क्या है, मजाक बन रहा है।
एक कहता है कि मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने की और हिंदुस्तान